डॉक्टर साहब, आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने कहा है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए IMF से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन आज डॉलर भी हमने देखा 326 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। क्या कोई रिलीफ दे सकेंगे निगरान वज़ीर आज़म ये से तब? अच्छा, ये जो बयान है इसको हम कल इस पर हमने बात कर ली थी कि बिल्कुल उनके पास कोई प्लान नहीं है, और ये बात उन्होंने जो सेनेटर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई थी तो उसमें बात कर ली थी। उसके बाद रात गए जो है फिर उनका एक वजाहती बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत अंदाज में बयान तोड़ मरोड़ के बताया गया है और उनका मकसद कुछ और था जी। तो लेकिन ये जो बयान है इसकी जो धमक और इसका जो मलबा और इसका जो नुकसान है वो इस कदर शदीद तर था आज कि आज स्टॉक मार्केट तकरीबन क्रैश हो गई और उसमें बयान ये हो रहा है कि 2100 अरब रुपया डूब गया, 2100 अरब। और उसके साथ ही जो 3 हफ्ते इस निगरान हुकूमत के हैं, इन 3 हफ्तों में ओपन मार्केट में कोई 32 से 34 रुपया डॉलर महंगा हो गया और रुपए की कदर गिर गई है। और आज 326, कहीं 340 रुपये का भी नहीं था, कहीं 326 बयान हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन डॉलर मार्केट से गायब हो गए हैं क्योंकि कोई उनको रोकने वाला नहीं है। और उसके नतीजे में ये सारा जो भी कुछ है ये हमने डॉलर्स में IPPs को पे करना है, IMF मुल्क पे कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और इसमें जो है वो अब ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा ये हम नहीं जानते। और ये सरमाया यानी कर्जे भी बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, और कर्जे जो हैं वो भी अरबों रुपए में बढ़ गए हैं पिछले चंद दिनों के दौरान। आज रात को शायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दोबारा बढ़ा दी जाएँ। ये वजारत ख़जाना से मैंने कुछ देर पहले पूछा, मैंने कहा अभी तक ऐलान नहीं किया, उन्होंने कहा शायद रात को कर दें। अभी तक फ़ैसला नहीं किया लेकिन शायद आज करें। और कल जो है वो शटर डाउन और जो मुख्तलिफ मुजाहरे बिजली के बिलों पे वो अपनी शिद्दत पकड़ने जा रहे हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, ये वो मामला है जो कि जब परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब असम्बली तोड़ी थी जनवरी में, और उसके चंद रोज़ बाद ही खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ दी गई थी। और उसके बाद ये हुआ था कि ये तनाज़ा खड़ा हुआ था, ये इशू खड़ा हो गया था कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने ज़रूरी हैं। ये बात जो है ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि मैं असम्बलियाँ इसलिए तोड़ रहा हूँ क्योंकि उस वक्त की हुकूमत बार बार ये कह रही थी कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो पहले ये असम्बलियाँ क्यों नहीं तोड़ते, ये असम्बलियाँ तोड़ें। उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी और वो असम्बलियाँ तोड़ने के बाद जो है वो ये हुआ कि निगरान हुकूमतें आ गईं तो फिर ये मामला जो है ये चला गया सुप्रीम कोर्ट में। ये वही केस था जिस केस में पहले जो है वो 9 जजेस और फिर 5 जजेस और फिर जिस पे तनाज़ा चलता रहा कि ये 4-3 का फैसला है कि 3-2 का फैसला है और ये सारा, लेकिन आखिर में फिर ये हुआ कि इसको ये 4 अप्रैल को इसका फैसला आ गया। 4 अप्रैल को फैसला आ गया और 4 अप्रैल का फैसला गालिबन ये था कि 14 मई को इलेक्शन होगा। अच्छा, जो इलेक्शन कमीशन और उस वक्त जो PDM की हुकूमत थी वो बज़िद थी कि जी 8 अक्टूबर तक करवाएंगे, और उसकी वजूहात वो ये बयान कर रहे थे जो उस वक्त PDM की हुकूमत ने की तरफ से बयान हुआ और इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट जमा करवाई और हुकूमत की तरफ से जो नुक्ता नज़र, आपको याद होगा कि असम्बली में भी बहुत शदीद जो है वो जज साहिबान, मुख्तलिफ जज साहिबान के बारे में बात होती रही और ये सारा होता। लेकिन ये है कि ये मामला जो है फिर उन्होंने 4 अप्रैल को कहा कि आप इसको 14 मई को ही करवाएंगे इलेक्शन, लेकिन फिर ये हुआ कि 14 मई से चंद रोज़ पहले यानी 3 मई को इन्होंने नज़रसानी की अपील कर दी। उसके बाद 9 मई हो गया और 9 मई का जो साने है वो पेश आया और उसके नतीजे में मुल्क की सियासत मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गई। वो मामला जो है वो अपनी जगह चलता रहा
और नज़र-ए-सानी की अपील के ऊपर मुख्तलिफ फ़ैसले हुए और मुख्तलिफ बातें सामने आती रहीं। तो आज जो है वो उन्होंने नज़र-ए-सानी की अपील को ख़ारिज कर दिया। जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान है वो उसको डिसमिस करके उठे और अभी तफसीली फ़ैसला आना है। और इस बात के कभी इम्कानात, ये तफसीली फ़ैसला आएगा तो पता चलेगा कि उसमें क्या है, लेकिन यह है कि इसमें तौहीन लगने जा रही है। मुख्तलिफ वकला जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें तौहीन, अगर तौहीन नहीं लगेगी तो तहरीक इंसाफ जा रही है इसमें कि तौहीन अदालत ने जब फैसला दे दिया था कि 14 मई को करवाए जाएं, नहीं हुए, लेकिन तौहीन अदालत हुई और 90 दिन में इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। और साथ ही अदालत की तरफ से ये वाज़ेह किया गया इलेक्शन कमीशन को, और बहुत सख्त आज जो हैं वो अदालत ने, मतलब बार बार उन्होंने कहा कि आपको बार बार हम बताएंगे कि आइन की जो तशरीह है वो मतलब उसका लुबे लुबाब ये था रिमार्क्स का, मैं उस वो नहीं, लेकिन उनका ये कहना था कि कोई हर शख्स अपनी तशरीह करता फिरेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, कि वो आइन की तशरीह करे। और ये बात जहन में रखें कि जो ये पहले अपील और ये पहले का अदालत का फ़ैसला है, ये अदालत का पहले का फ़ैसला है। ये जो मर्दमशुमारी और बाकी मामलात ये बाद में हुए, तो ये अदालत पहले कह चुकी थी, ये फ़ैसला कर चुकी थी। और फिर उसके बाद 90 दिन के ऊपर अदालत जो है वो उसने कहा कि 90 दिन में करवाना ज़रूरी है। उसके बाद फिर अचानक जो है वो एहसास हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी, वहाँ से भी बात आनी शुरू हो गई कि जी 90 दिन में ही होगा, 90 दिन में ही होगा। और इस बात मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मुझे नहीं पता ये होता है नहीं होता, लेकिन ये है कि वो अब शायद इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर सदर से मुशावरत करे या सदर खुद ऐलान कर दें, ये इस तरह के भी इम्कानात हैं। मतलब एक बड़ा आइनी बहरान इस वक्त पैदा हो गया। आइनी बहरान असल में नहीं है, इलेक्शंस को अपने वक्त पे ही होना चाहिए था। सवाल ये है कि इसमें तौहीन किस पे लगने जा रही है, तौहीन अदालत किस, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रही है और साथ ही वकला जो हैं वो अपनी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। अगले एक हफ़्ते में जहाँ पर हज़ारों की तादाद में ताजिर और मुख्तलिफ जो अवाम हैं वो बिजली के बिलों के साथ, और मतलब तमाम हर जो मकतब फ़िक्र है, हर तबका है अवाम का, वो सड़कों पे निकल रहा है। महंगाई और गैस और बिजली, और आज जो पेट्रोलियम की कीमत बढ़ रही है और हुकूमत कह रही है कि हमारे पास कोई रिलीफ देने का तरीका ही नहीं है। वो ये भी नहीं कह रहे कि मुफ्त बिजली को हम ख़त्म करेंगे, जो लोग मुफ्त बिजली, वो ये भी नहीं कह रहे कि IBPs के साथ हम जो है उनको पैसे नहीं देंगे, वो ये भी मतलब कुछ भी नहीं है असल में। और शमशाद अख्तर साहिबा इंतहाई काबिल एहतराम है। देखें शमशाद अख्तर साहिबा जो हैं वो पाकिस्तान की पहली खातून है जो स्टेट बैंक की गवर्नर रही, और बहुत उनका इज़्ज़त और एहतराम से उनको हर जगह देखा जाता है। लेकिन ये है कि ये जो मैंने कल भी बात की थी कि ये कैसे मुमकिन है कि इन शख्सियात को पता ही ना हो कि पाकिस्तान की मईशत में क्या है, और ये अचानक कहीं भाई ये फिर क्या करते हैं, ये कहाँ होते हैं ये लोग। मतलब हफीज़ शेख साहब जो हैं, मतलब है कि इस तमाम अरसे में अगर कभी कहीं ना कहीं वो आएंगे, दोबारा आ जाएंगे नज़र, इस बात के इम्कानात हैं। तो आएंगे तो कहेंगे मुझे तो पता ही नहीं पाकिस्तान में क्या होता है, ये पाकिस्तान की मईशत में क्या होता है, और मैंने एक अलामत के तौर पर उनका नाम लिया, ठीक है ना। तो मसला ये है कि ये शौकत तरीन साहब आएंगे तो वो कहेंगे कि अच्छा मुझे तो नहीं पता पाकिस्तान में इतनी महंगाई, तो वैसे तो मतलब फिर वो कहाँ बैठ के क्या करते रहे इस तमाम अरसे में, या वो ये है कि ये सारे लोग अपने अपने शौकत तरीन साहब तो नहीं है, लेकिन गालिबन बाकी जो शख्सियात हैं जो कि अपने आप को वर्ल्ड बैंक और IMF से अलग ही नहीं समझते, उन्हीं का हिस्सा समझते हैं, तो वो जाके वहाँ पर अपने अपने जगहों पे अपने अपने ठिकानों पे बैठ जाएंगे। बाकर रज़ा साहब हों या बाकी शख्सियात और भी काबिल एहतराम है, लेकिन वो उसी को अपना घर समझते हैं और थोड़े अरसे के लिए मईशत ठीक करने आते हैं और बर्बाद करके चले जाते हैं, क्योंकि वो होते उन्हीं के नुमाइंदे हैं। तो वापस जाके उन्होंने वहीं पर जो है अपना ठिकाना ढूंढना होता है। तो अब मसला ये है कि अब वो मईशत का कोई प्लान नहीं, वो पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा वो IMF से बात करेंगे, IMF से बात करेंगे, IMF से बात करेंगे। तो ये तो फिर हम बताएंगे क्या करना है आप लोगों के साथ, आपको मतलब है कि तेज छुरी से ज़िबा करना है कि कौन छुरी होगी, लेकिन IMF से पूछेंगे, IPPs भी IMF से पूछेंगे, ये भी IMF से, हर चीज़ IMF पर डाल दी। तो ये जो मामला है अब ये एक तो ख़राब हो रहा है, और दूसरा मामला ये है कि ये सड़कों पे आके, और ये तौहीन किसकी हुई या फैसले में ये खबर आ सकती है, जो कि डिटेल जजमेंट आएगी।
कि अभी तक तो वो डिसमिस करके उठे हैं ना कि हमने खारिज कर दी इसको, लेकिन इसका एक फैसला आएगा। क्या उसमें तौहीन लगेगी, तौहीन नहीं लगेगी, तहरीक इंसाफ जा रही है अदालत में कि तौहीन लगाएं कि ये रिपोर्ट कैसे दी गई, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि उस वक्त की जो हुकूमत है उसने 21 अरब रुपया देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि मुल्क के हालात ख़राब है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो ये उस वक्त उनका कहना था अप्रैल में तो मेरा नहीं ख्याल कि मुल्क के हालात तो दहशत गर्दी वगैरह के वाक़यात तो पेश आ रहे हैं, लेकिन ऐसा ये कोई मामला तो शायद अप्रैल में उन्होंने कह दिया हम तो नहीं दे सकते पैसे और सिक्योरिटी भी नहीं फराम कर सकते। बाद में पता चल रहा है कि वो चीनी के बहरान में भी शरीक थे, वो बाकी चीज़ों में भी शरीक थे, वो ये नैब तरामीम भी कहीं हो रही थी और ये सारे मामला हो रहे थे। तो बड़े अफसोसनाक सी सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की। और ये मतलब है कि अब इसके ऊपर ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का ये कहना है, जो इरफान सिद्दीकी साहब बार बार फरमा रहे हैं, तो ये तो हमारी हुकूमत नहीं थी, ये तो एक मुश्तरका हुकूमत थी। तो मतलब है कि इसका मतलब है कि मतलब अच्छा, अब यहाँ एक दूसरा एक इशू खड़ा है और वो ये है कि एक और मुकदमा जो है वो अपना हतमी मरहल की तरफ बढ़ रहा है तेज़ी के साथ, और वो है नैब तरामीम। और नैब तरामीम के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस साहब और बाकी जज साहबान के जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो बड़े सीधे रिमार्क्स आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जी ये नैब तरामीम जो है ये तो मतलब उनका भी जो लुबे लुबाब, उनका जो बात वो कह रहे हैं कि ये तो चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया, आप हमें लिस्ट फराहम करें जिन लोगों ने फ़ायदे उठाए। और ये जो है ये इस बात के इम्कानात हैं कि अदालत जो है वो नैब अभी तक जो मामले चल रहे हैं और जो मुख्तलिफ माहिरीन कानून है वो ये भी कह सकते हैं कि शायद रखें, लेकिन अगर नैब तरामीम को उड़ा दिया तो उसके नतीजे में बेशुमार शख्सियात जो हैं वो फौरी तौर पे वो गिरफ़्तार भी हो जाएंगी, जिसमें मुख्तलिफ बिजनेस मैन हैं, मुख्तलिफ रिटायर्ड शख्सियात हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। इसमें जो है वो ये ज़हन में रखें कि जब मैं रिटायर्ड कह रहा हूँ तो मैं सिविल मिलिट्री के दोनों के मुकदमा जो हैं अफसरान के वो नैब के पास थे, जो बंद हुए, फिर वो खुल जाएंगे सारे दोबारा, और एक बड़े पैमाने पे दोबारा जो है वो ये सारा तहकीकात का आगाज़ हो सकता है। और उसके साथ ही नए केसेस जो कि इन 16 महीनों में बने, और वो केसेस भी जैसे शुगर का स्कैंडल और बाकी स्कैंडल्स, और ये कि रुपया कैसे ऊपर नीचे मैनिपुलेट किया गया। निगरान हुकूमत बैठी है, लेकिन ये ज़हन में रखें निगरान हुकूमत कि इनके दौर में भी अगर रुपया ऊपर नीचे हो रहा है और ये काबू नहीं कर पा रहे और महंगाई हो रही है, और इनके दौर में भी चोरी हो रही है, और इनके दौर में भी अगर स्मगलिंग हो रही है, और इनके दौर में भी IPPs पैसा कमा रहे हैं, तो ये मुकदमात कल इन पे भी बन सकते हैं।